हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो वेयर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर चैनल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऑलरेडी हमने देखा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैनल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन की क्या क्या चैनल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड जो भी ये आपको गिवन है ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखेंगे डाउनवर्ड, अपवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किस चैनल के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, क्या चैनल है, क्या मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ब्रॉडली स्पीकिंग इज टू फैसिलिटेट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, तो वो क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है? सिर्फ उन चीजों को जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उन चीजों को अचीव करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, The primary goal of any organization is to grow, which can only happen when the organization produce quality output। यहाँ क्या बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका प्राइमरी गोल ये होता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके एंड विच कैन ओनली हैपन, जो किससे हो सकता है? जब ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो ग्रो करना है एंड वो किससे ग्रो होगा? जब क्वालिटी आउटपुट निकल के आएगा। मैनेजमेंट मस्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द वर्क फोर्स टू इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। अब मैनेजमेंट जो है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा वर्क फोर्स से। मैनेजमेंट मतलब जो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, वर्क फोर्स की जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो दोनों जब कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजमेंट वर्कफोर्स को बोलेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी निकल के आनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी आउटपुट बनना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इस चीज के लिए वहां पर दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगा वर्कफोर्स से एंड तभी उसको ये चीज समझ में आएगी। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव हायरार्की, लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर विद इन द रैंक। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हिरार्की बनी हुई होती है कि एक लेवल बना हुआ होता है अथॉरिटी का कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है। ठीक है, जिसमें जो पावर होती है वो रैंक के हिसाब से होती है। जिसके पास ज्यादा पावर है वो अपर लेवल में आ जाएगा, जिसके पास कम पावर है वो लोअर लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से होता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है। कम्युनिकेशन इज परहैप द यूनिक लिंक दैट रन थ्रू द स्ट्रक्चर एंड होल्ड्स दीज लेवल टुगेदर। कम्युनिकेशन क्या है? एक यूनिक लिंक है जो किसके थ्रू चलता है? एक स्ट्रक्चर के थ्रू चलता है एंड जो इन सारे लेवल्स को साथ में लेके चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें कि ये टॉप लेवल है, ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल है, उसके बाद लोअर लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होगा? कोई ऑर्डर्स वगैरह दिए जाएंगे या कुछ भी होगा तो किस तरीके से चलेगा कि टॉप से मिडिल आया, फिर मिडिल से लोअर गया। तो ये कम्युनिकेशन हो गया कि लेवल टू लेवल यहाँ पर कम्युनिकेट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमिट मैसेज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेटवर्क दैट एग्जिस्ट विद इन इट्स स्ट्रक्चर। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हम दो टाइप से बात करते हैं। ठीक है, जो भी मैसेज है वो जब ट्रांसमिट होता है तो वो किस किस के थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर नॉर्मली 4 कम्युनिकेशन डायरेक्शंस, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक और है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वर्टिकल। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है कि 4 कम्युनिकेशन डायरेक्शंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होते हैं ये। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। मैसेज दैट मूव अलोंग प्री डिफाइंड एंड रेगुलेटेड पाथवेज कंप्राइज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्सन है वो किसी दूसरे पर्सन को एक मैसेज पहुंचा रहा है। ठीक है,
मैसेज पहुंचा रहा है। अब वो मैसेज जा किसके थ्रू रहा है, ठीक है। अब जो कम्युनिकेट कर रहा है, ए कम्युनिकेट कर रहा है बी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाथ है कि भाई आपको इस तरीके से कम्युनिकेट करना है, वो पहले से डिटरमाइंड होता है एंड रेगुलेटेड होता है। वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें आपको पता है कि अगर आपको कोई नोटिस मिलेगा तो वो किस तरीके से मिलेगा, या अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी अपर लेवल तक पहुंचानी है तो वो किस तरीके से पहुंचानी है, ठीक है। उसका एक वहां पर पाथवे आपको गिवन होता है कि पहले से ये चीज डिसाइड है, आपको इस तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेट करना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी वर्बल और रिटन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्बल और रिटन दोनों हो सकता है, एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, कंप्यूटर मैसेज और मेमोस। यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, अब वर्बल रिटन दोनों तरीके से बोला है, तो लेटर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन हो गया, एंड टेलीफोन कॉल्स में हो गया, वर्बल हो गया, कंप्यूटर मैसेज या फिर मेमोस में। एट टाइम अ गेस्चर में कम्युनिकेट एज इफेक्टिवली एज राइटिंग और स्पीकिंग। अब राइटिंग और स्पीकिंग के साथ साथ गेस्चर को भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे गेस्चर की मतलब किसी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक्सप्रेशन से क्या है, उससे कम्युनिकेट करना, वो भी हमारा इसमें ही आ जाता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। एज अ जनरल रूल ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड। अब यहाँ बताया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जनरल रूल ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं एंड फाइल्ड होते हैं, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिकॉर्ड में, ठीक है। तो रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड फाइल्ड हो रहे हैं कि किसी ने क्या नोटिस भेजा है, किसी ने क्या इंफॉर्मेशन भेजी है, किसी ने क्या कंप्लेंट भेजी है, ठीक है। वो सारी चीजें, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। फाइल कॉपीज आर रिटेन बाय द सेंडर एंड रिसीवर। अब जो फाइल है वो सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर को मिलेगी, तो वो दोनों के पास होगी। सेंडर के पास भी जो वो मैसेज सेंड कर रहा है और जिसको रिसीव हो रहा है, उन दोनों के पास वो कॉपीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल वर्क ऑर्डर, नोटिस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री एंड सेल रिपोर्ट, पॉलिसी स्टेटमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। वर्क ऑर्डर, ठीक है, जो काम का ऑर्डर मिलता है, या कोई भी नोटिस है वो मिला है, तो वो दोनों पार्टीज के पास होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब किसी से फॉर्मली बात की जाए, फॉर्मली का मतलब कि आपको अपने हिसाब से बात करनी है, बट आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ठीक है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लैंग्वेज यूज होती है उसको हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब कि अगर कोई लोअर लेवल पे वर्कर वर्क कर रहा है, उसको किसी अपर लेवल के जो सुपीरियर है उसके, तो अपर लेवल तक कोई चीज पहुंचानी है, कोई बात पहुंचानी है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसके पास एक मेथड गिवन होता है, एक रूल्स गिवन होते हैं कि आपको इस तरीके से यहां तक पहुंचानी है, ठीक है। या अगर अपर लेवल से लोअर लेवल तक अगर कोई ऑर्डर पहुंचाना है, कोई नोटिस पहुंचाना है, तो उसका एक फॉर्म हो सकता है, वर्बली पहुंचा सकते हैं या रिटन भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बात होता है वो पहले से पता होता है कि आपको इस तरीके से पहुंचाना है, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे इसके कुछ डायग्राम इलस्ट्रेशन फॉर फॉर्मल नेटवर्क। फॉर्मल नेटवर्क मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे टॉप लेवल पर आप देखोगे सीईओ, ठीक है। सीईओ के नीचे यहाँ पर फर्स्ट आप देखोगे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, पीआर मैनेजर, परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, ठीक है। ये सारे किस में आ रहे हैं, सीईओ के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब सीईओ जो है वो डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। ये वाले एरो दिख रहे हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। एंड ये सारे मैनेजर्स जो हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं सीईओ से, ठीक है। ये हो गया। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि सीईओ जो हो गया हमारा, हो गया वो अपर लेवल, ठीक है, अपर लेवल या फिर टॉप लेवल, ठीक। एंड ये वाला मैनेजर लेवल जो हो गया वो हो गया हमारा सेकेंड लेवल, ठीक है, सेकेंडरी।
एंड अब मैनेजर्स जो है वो यहाँ पर बोला है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इन कम्युनिकेशन को क्या कहोगे? अगर सीईओ नीचे कोई कम्युनिकेशन पहुंचाता है, कोई कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड। एंड अगर कोई मैनेजर सीईओ से कम्युनिकेट करता है तो वो अपवर्ड, ठीक है। एंड अगर वो एक दूसरे से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, ठीक। एंड अब इसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाता है मार्केटिंग, परचेज, एचआर, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल, परचेज, पीआर, ठीक है। सो सेल्स के अंदर परचेज और पीआर आ जाएगा। एंड परचेज मैनेजर जो है वो मार्केटिंग से भी कर सकता है कम्युनिकेट एंड सेल से भी कर सकता है। तो इस तरीके से गिवन है, एचआर मैनेजर एचआर से करेगा, परचेज यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर करेगा, ठीक है। एंड लोअर लेवल का किस तरीके से आपको गिवन है कि दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड हॉरिजॉन्टली आपको सारे एरो दिख रहे होंगे कि जो लोग सेम लेवल पे होते हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना किसी मेथड को यूज किए, बिना किसी ऑर्डर। जैसे अगर लोअर लेवल से अपर लेवल तक कोई चीज पहुंचानी है तो उसके लिए एक वहां पर जो पाथवे यूज किया जाता है वही पाथवे यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उठ के कोई चला जाएगा सीईओ के पास एंड उससे जो भी बोलना है, जो भी बात करनी है वो कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का इलस्ट्रेशन है कि फॉर्मल नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझ में आया कि टॉप लेवल से जब लोअर आते हैं तो वो डाउनवर्ड होता है। डाउन मतलब नीचे की तरफ हो, ठीक है। तो टॉप लेवल से जो जो चीजें नीचे की तरफ कम्युनिकेट करेंगी वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। Top management of an organization transmit decision taken by it along with its intended goal, vision, culture and ethics through various level of authority। देखो टॉप लेवल सबसे ऊपर जो है वो जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए अब वो ट्रांसमिट किए जाएंगे एक इंटेंडेड गोल के थ्रू कि भाई हमने ये डिसीजन लिए तो इस गोल को रखते हुए लिए हैं, इसका ये विजन था, ठीक है। तो वो सारी चीजें कैसे लेवल ऑफ अथॉरिटी से पहुंचाई जाएंगी? पहले टॉप से मिडिल आएगा, फिर मिडिल से लोअर आएगा। All decisions taken by top management are passed down the ladder of authority for their implementation। Implementation के लिए जो भी डिसीजन लिया गया उसको एक्ट में लाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है? पहले तो सबसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेडर ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि भाई ये सीढ़ी है, ठीक है, ये है लेडर का मतलब सीढ़ी। ये हो गया टॉप लेवल, ये हो गया मिडिल लेवल, ये हो गया लोअर लेवल। तो अब डायरेक्टली टॉप लेवल लोअर लेवल से बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? जो भी चीजें हैं वो मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा, मिडिल लेवल उसको लोअर लेवल तक पहुंचाएगा। द मैसेज दैट फ्लो दो दिस चैनल आर ऑर्डर्स, मेमो, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर, सर्कुलर, रेगुलेशन। एंड इसमें क्या होता है? जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है, अभी यहाँ से बोला कि टॉप से मिडिल तक मैसेज जाएगा, मिडिल से लोअर जाएगा। तो वो मैसेज क्या चीज है? वो मैसेज जो चैनल के थ्रू जाता है वो ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि देखो टॉप से जो डाउनवर्ड आएगा वो चीजें अलग होंगी एंड डाउन से जो टॉप जाएंगी वो चीजें अलग होंगी। तो यहाँ पर जो ऊपर से नीचे आती है यानी कि टॉप लेवल से मिडिल आएगा, फिर मिडिल से लोअर, तो टॉप लेवल पे जो बैठे हैं वो लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर आएगा या फिर मेमो, रूल्स कि भाई ये रूल्स बनाए गए, आप लोगों को सबको ये फॉलो करने हैं, प्रैक्टिसेस किस तरीके से करनी है, क्या प्रोसीजर है किसी भी एक्टिविटी को करने का, सर्कुलर्स हो गए या रेगुलेशंस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। रिटन ऑर्डर हो गए, बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड्स, पोस्टर, हाउस जर्नल आर कॉमनली यूज्ड मोड्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन। इसको हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं कि जो सारी चीजें मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? बुलेटिन बोर्ड पे मिलेंगी, पोस्टर पे मिलेंगी, हाउस जर्नल पे मिलेंगी। ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह यूज किए जाते हैं कि इन तरीकों से टॉप लेवल जो है वो लोअर लेवल से मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करेगा। As it proceed from superior to subordinate, this is called top down communication। जैसे जैसे superior कौन है यहाँ? टॉप लेवल वाले, subordinate कौन है? लोअर लेवल वाले। तो यहाँ पर लोअर मतलब कि दोनों मिडिल और लो, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट से जब सुपीरियर बात करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या फिर टॉप डाउन कम्युनिकेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नीडेड। कब जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ती है? टू गेट द वर्क डन, वर्क को करने के लिए। क्यों? अब देखो लोअर लेवल वाले वर्क कब करेंगे? जब मिडिल लेवल वाले उनको बोलेंगे, एंड मिडिल वाले कब बोलेंगे? जब टॉप वाले बोलेंगे, ठीक है।
तो काम को कराने के लिए, मतलब लोअर लेवल के जो लोग होते हैं वो जो वर्क करते हैं उस काम को कराने के लिए पहले उनको बोलना पड़ेगा। टू प्रिपेयर वर्क फोर्स फॉर चैलेंजेस, जो वर्क फोर्स है जो प्रोडक्शन कर रही है उनको चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कौन करेगा, उनके जो सुपीरियर्स हैं, ठीक है, उनको समझाएंगे कि इस तरीके से आपको वर्क करना है, ये चैलेंजेस आपको फेस करने हैं, उससे आप इस तरीके से ओवरकम करोगे, ठीक है। टू टैकल मिस इन्फॉर्मेशन एंड सस्पिशन अराइजिंग आउट ऑफ इट, अब मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से टैकल करना है, गलत इन्फॉर्मेशन कोई मिली है तो उसको किस तरीके से संभालना है, या कोई सस्पिशन अराइज हो रहा है, मतलब कोई शक अराइज हो रहा है किसी भी चीज को लेके, तो उसको कैसे क्लियर करना है। And then to create a feeling of pride and confidence in the workforce in order to motivate it and to boost its morale. वर्कफोर्स जो होती है, कभी कभी ऐसा होता है उनका मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है कि भाई हमें सैलरी नहीं मिली है, या फिर उनका मोटिवेशन किसी भी वजह से बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेट कौन करेगा उनसे, सुपीरियर जो है उनसे, ठीक है, मिडिल लेवल के लोग हैं, टॉप लेवल के लोग हैं, वो उनसे जब कम्युनिकेट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तब वो मोटिवेट होंगे। एंड टू ट्रांसमिट वर्क एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने एथिक्स होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीजें चलती हैं, वहां का क्या कल्चर है, तो वो सारे लोग पहले उसको डिफाइन करते हैं जो टॉप लेवल के हैं कि भाई आपको ये सारी चीजें मेंटेन करके रखनी है, ये एथिक्स फॉलो करने हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर रहता है। तो उसको कम्युनिकेशन के थ्रू वहां पर बताना होगा, एंड बताएगा कौन, टॉप या मिडिल लेवल के लोग, ठीक है। अब टॉप वाले मिडिल को बताएंगे, मिडिल वाले लोअर को बताएंगे। तो इसलिए हमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। समझ में आ गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड का मतलब जो ऊपर की तरफ चले, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बात करना, ठीक है, जो लेवल जिससे बात कर रहे हैं, टॉप लेवल से नीचे आ रही है कम्युनिकेशन तो वो डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर जा रही है तो वो अपवर्ड। Communication from lower level of an organization to the top is called upward communication। यहाँ पता है कि lower level से जब top level तक जाएगा तो वो upward कहलाएगा। An organization needs suggestions and feedback from its employees on its routine work, and this system of obtaining employees' reaction is known as upward communication। अब ये वाला कम्युनिकेशन क्यों बनाया गया है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्क कर रहे हैं उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग, तो उनके सजेशंस चाहिए होते हैं, उनके फीडबैक चाहिए होते हैं कि भाई जो रूटीन वर्क है या जो पूरा सिस्टम है उस पर उनका क्या फीडबैक है, क्या कहना है। अगर कोई चीज उनको गलत लगती है तो उसमें कोई सजेशन दे अपना कि इसको इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, या कोई चीज अच्छी लगती है उसको और इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये इसलिए अपवर्ड कम्युनिकेशन बनाया गया है। सजेशन स्कीम्स, कंप्लेंट्स, ग्रीवियंस प्रोसीजर, काउंसलिंग, ओपन डोर पॉलिसी, एग्जिट इंटरव्यू आर सम ऑफ द कॉमन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड में कम्युनिकेशन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मान लो किसी लोअर लेवल के कोई वर्कर है, उसको किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट करनी है, तो वो क्या करेगा, अपने अपर लेवल को कंप्लेंट करेगा, ठीक है। ये हो गए आपके टॉप, मिडिल और लोअर। अब ऐसा तो नहीं है कि लोअर वाला डायरेक्ट जाके टॉप को कर देगा, नहीं करेगा ना, लोअर वाला पहले मिडिल को करेगा, जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, उससे पहले करेगा, ठीक है। एंड अगर मिडिल वाले से भी सॉल्व नहीं होती है तब वो जाके टॉप को बताएगा, ठीक है। या फिर ग्रीवियंस प्रोसीजर, अगर कोई ग्रीवियंस हो रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर है, काउंसलिंग हो रही है या ओपन डोर पॉलिसी है, एग्जिट इंटरव्यू है, इस तरीके की चीजें जो है वो लोअर से अपर तक जाती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों होती है भाई, क्यों होती है, बहुत ही सिंपल सी, आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सजेशंस के लिए, फीडबैक के लिए, कंप्लेंट के लिए, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन नीडेड टू फॉरवर्ड एम्प्लॉयज फीडबैक। एम्प्लॉयज का क्या फीडबैक है उसको पहुंचाने के लिए अपर लेवल तक। टू रिपोर्ट ऑन ऑफिशियल मैटर्स, ऑफिशियल मैटर पर अगर उनको कोई रिपोर्ट करनी है देन वो कर सकते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन में। टू इनवाइट सजेशंस एंड पार्टिसिपेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कोई भी चीज है उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन से वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके एक एम्प्लॉयज है मिस्टर ए जो लोअर लेवल पर वर्क करते हैं, ठीक है, लोअर लेवल पर वर्क करते हैं। अब कोई भी चीज है मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ये चीज शो कर रहे हैं कि भाई हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, हम इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। या फिर वो अपना किसी भी चीज को लेकर सजेशन देते हैं तो वो ये चीज शो कर रहे हैं वहां पर कि हम इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाती है कम्युनिकेशन, ठीक है। लोअर से अपर लेवल जाएगी, किस तरीके से जाएगी, या तो कंप्लेंट होगी, कोई सजेशन होगा, फीडबैक होगा, ठीक है, वो सारी चीजें लोअर लेवल से मिडिल या टॉप लेवल तक जाती हैं, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, देखो वर्टिकल हो जाएगा ऐसे, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल आपका रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जो करते हैं सेम लेवल पर जो होगा, ठीक है। तो वर्टिकल क्या है, पहले वर्टिकल देख लेते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो वर्टिकल पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, अ हेल्दी मिक्स ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्टिकल पैटर्न को फॉलो करती हैं। क्यों, क्योंकि वर्टिकल पैटर्न जो है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों का एक हेल्दी मिक्स है, ठीक है। व्हाइल डिसीजन आर फाइनली टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट देयर इज रूम फॉर एम्प्लॉय फीडबैक। अब जाहिर सी बात है भाई कि इतना बड़ा कोई भी बिजनेस है तो उसको ऐसा तो नहीं है कि जो लोअर लेवल के लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, उनको सारे डिसीजन लेने दिए जाए, ऐसा नहीं है। मतलब जो डिसीजन लेने हैं वो टॉप लेवल के लोग ही लेंगे, बट वहां पर एम्प्लॉय फीडबैक के लिए एक जगह होती है कि भाई आपके जो विचार हैं, आपके जो फीडबैक हैं उनको वैल्यू करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन वेयर इन द मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज, इनवाइट देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, create mechanism to address their concern without compromising on its measure of control is called vertical communication। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, जहां पर मैनेजमेंट इंटरेक्ट करता है एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है आपका मिडिल लेवल में आ गया और एम्प्लॉयज जो है वो लोअर लेवल में आ गए। तो मैनेजमेंट इंटरेक्ट करेगा एम्प्लॉयज के साथ, क्या करेगा, उनको इनवाइट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए कि भाई जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसमें आप पार्टिसिपेट करो, कोई सजेशन है वो दो, कोई फीडबैक है वो दो, ठीक है। और एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट करता है जिससे वो अपने जो भी चीजें हैं, जो भी सजेशन है वो उसको दे सके, बट उसके साथ साथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्रोल। कंट्रोल सारा उनके हाथ में नहीं दिया जाता, कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में रहेगा। एंड इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया कि भाई दोनों का रोल रहता है, जो लोअर लेवल है उसका भी रोल रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया जाएगा। Such a model of communication avoid the disadvantages of both downward as well as upward communication and try to gain from the advantage of both। यहाँ पर एक वर्ड बोला आपको हेल्दी मिक्स। हेल्दी मिक्स क्यों बोला यहाँ पर, हेल्दी मिक्स इसलिए बोला कि अपवर्ड और डाउनवर्ड की जो भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको ये नहीं लेता है, उनकी जो एडवांटेजेस हैं उनको लेता है। तो यहाँ पर हेल्दी मिक्स हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन ऑफ इक्वल और कंपैरेबल स्टेटस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Clerk to clerk, manager to manager, etc. In every organization, unimportant and routine matter are deal with other employees without troubling their seniors। देखो हॉरिजॉन्टल का भी मैंने बताया, जो सेम लेवल पर हो, ठीक है, सेम लेवल पर जो हो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पर बोला कि जो इक्वल और कंपेरेबल
स्टेटस पर लोग होते हैं, वो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्लर्क टू क्लर्क, कोई क्लर्क है या मैनेजर है, वो परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो कम्युनिकेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो अनइम्पोर्टेंट का मतलब कि जिसको सीनियर्स तक बिना पहुंचाए उस चीज को सॉल्व कर लिया जाए, उसको पूरा कर लिया जाए, वो यहाँ पर बोला है कि अनइम्पोर्टेंट। एंड रूटीन मैटर, रूटीन का मतलब जो रेगुलरली होती रहती हैं जो चीजें, वो एम्प्लॉयज खुद से सॉल्व कर लें बिना अपने सीनियर्स को परेशान किए हुए, उनको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू सेम और कंपेरेबल स्टेटस। ये चीज ध्यान रखनी है कि सेम और कंपेरेबल स्टेटस से ही कम्युनिकेट जब होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा। कम्युनिकेशन बिटवीन टू मार्केटिंग मैनेजर और बिटवीन टू डायरेक्टर इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायरेक्टर का हो गया हमारा टॉप लेवल का, ठीक है, दो डायरेक्टर बात कर रहे हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, दो मार्केटिंग मैनेजर बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों होती है? टू एक्सचेंज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड टीम स्पिरिट अमंग मेंबर। अब देखो, अगर 4 डायरेक्टर्स हैं तो उनको आपस में बातचीत करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है, तो इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट रहता है, जो भी मेंबर्स हैं उसमें सॉल्व डिफिकल्टीज, ऐसी डिफिकल्टीज जो एक दूसरे से बात करके सॉल्व की जा सके बिना सीनियर्स को बताए, ठीक है। तो उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। सीक एंड एक्सटेंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, साथ देना, ठीक है, उस चीज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कि भाई अगर किसी एक मार्केटिंग मैनेजर को किसी एक पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा वाला जो है अगर उसको उसका सॉल्यूशन पता है देन वो उसकी हेल्प कर देगा कम्युनिकेट करके। टू सेव टाइम एंड क्विक डिसीजन हैव टू बी मेड। अब देखो, अभी हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड पढ़ा, तो अपवर्ड अगर जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि पूरा एक प्रोसेस है। अगर आपको कोई कंप्लेंट टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए और डिसीजन को जल्दी से जल्दी लेने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जरूरी होता है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया क्या होता है। देन लास्ट हम देखेंगे डायगोनल या फिर क्रॉस वाइज, ठीक है। डायगोनल का मतलब देखो, ये अगर हमारा स्केलर चेन है एक, ठीक है, ये मिस्टर ए जो है वो टॉप लेवल पे है एंड ये हो गए सी डी बी ई, ठीक है। तो ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम पे हैं और ये टॉप पे है। तो ये दोनों जब बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि ये सेम पे है, सेम लेवल पर है तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। अब डी जब ई से या फिर ए से बात करेगा तो वो अपवर्ड कहलाएगा एंड जब ए बात करेगा ई से और डी से तो वो डाउनवर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल हो गया कि भाई कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। क्रॉस वाइज, डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट लेवल इंटरेक्ट विद वन अनदर आउटसाइड देयर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उनके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है कि भाई डी जो है वो लोअर पे उसको रिपोर्ट करना है ई को, बट डायगोनल में क्या होता है कि आप अपनी लेवल को देखे बिना किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई सी भी लेवल पे हो। एन एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन इज व्हेन अ परचेज मैनेजर इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द असिस्टेंट परचेज मैनेजर और द सेल्स मैनेजर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द असिस्टेंट सेल मैनेजर। यहाँ पर बोला है कि जो डायगोनल कम्युनिकेशन है, अगर मान लो कोई एक परचेज मैनेजर है, वो असिस्टेंट परचेज मैनेजर से बात करने की जगह या फिर सेल्स मैनेजर से बात करने की जगह किससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, क्रॉस वाइज हो गया। क्यों जरूरत होती है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन की, स्पीड अप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को तेजी से फ्लो कर सके। कि भाई अगर सी को कोई इंफॉर्मेशन ई तक पहुंचानी थी तो अब वो पहले उसको बी तक पहुंचाए, फिर बी उसको ई तक पहुंचाए, तो इसमें टाइम भी लगता है, ठीक है, और स्पीड भी स्लो हो जाएगी। The next is create healthy work relationship। अब जब C डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा E से तो यहाँ पर वर्क रिलेशनशिप अच्छे होंगे, क्रिएट होंगे एंड इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर रिलेशनशिप बन जाएंगे। Bring in proper coordination among different sections।
क्या बोला है कि कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना, साथ में जब काम करते हैं तो उसमें एक दूसरे की हेल्प करनी होती है अमंग डिफरेंट सेक्शन। अब उसमें ये नहीं है कि भाई आप कौन से लेवल पर हो, अगर आप लोअर लेवल पे वर्क करते हो, आपके अपर लेवल पर कोई है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसका सॉल्यूशन पता है, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग को इजी इसी तरीके से बना सकते हैं कि भाई अगर कोई लोअर लेवल पे है, उसको अच्छे से समझ आ रही है, वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकता है तो वो सॉल्व कर दे, या फिर कोई अपर लेवल पे है, वो लोअर लेवल की सॉल्व कर सकता है तो वो उसको सॉल्व कर दे। इसलिए डायगनली बोला है कि कोई भी किसी से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, उसको हम डायगनली क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन कहते हैं। सो ये थे हमारे कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन के कि किस किस डायरेक्शन में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जो हमने देखा चैनल्स में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड इसको डायग्राम में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो उससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन इसमें किस तरीके से होता है, फर्स्ट आपका था डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और लास्टली डायगोनल। ये सारे थे फॉर्मल कम्युनिकेशन के। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।